सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2025 में हमारे पास केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं नीट 2025 के लिए। ठीक है, कौन कौन से नए चैप्टर्स हैं जो ऐड किए हुए हैं नीट 2025 के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है या फिर ओल्ड एनसीईआरटी को, और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है तो ओल्ड एनसीईआरटी में से कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो यहाँ पर आपको डिलीट कर दिए गए हैं, जो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करने हैं। नीट 2024 का एग्जाम आपने दिया होगा, उनमें जो उन्होंने टॉपिक्स डिलीट किए थे तो उनमें से क्वेश्चन नहीं आए, तो इस चीज की कंफर्मेशन हो गई है कि जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वहां से आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है, तो उनको बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है टच करने की। और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको फॉलो करने, जो आपको पढ़ने हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे थे कि हमें बता दो फाइनल क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है केमिस्ट्री का। इसी तरह की फिजिक्स के लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको, और बायोलॉजी के लिए भी अलग से बताऊंगा, तो उसकी वीडियो अलग से आएगी। तो इस वीडियो में बेसिकली हमारा मेन फोकस रहेगा केमिस्ट्री का सिलेबस नीट 2025 के लिए क्या रहने वाला है। उसमें हमारे पास फाइनल टोटल चैप्टर्स कितने हैं, कौन कौन से नए चैप्टर्स हैं जो ऐड हुए हैं, डिलीटेड चैप्टर कौन से हैं, और हमें ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए या न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, ये सभी चीजों की हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें सभी जितनी भी अपडेट्स होती हैं, डेली अपडेट जितनी भी आती है, वो सब वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसको ज्वाइन करना जरूर, उससे जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं क्या सीन है। यहां पर देखो, मेन चीज क्या, हमारा जो ओल्ड सिलेबस था, बेसिकली ओल्ड सिलेबस में क्या था, हमारे पास टोटल 30 चैप्टर्स थे। ठीक है, कितने चैप्टर्स थे? 30 चैप्टर्स है, जिसमें 11th के 14 चैप्टर थे और 16 चैप्टर 12th में से थे। ठीक है, ये ओल्ड सिलेबस था। अगर अब हमारे पास जो न्यू सिलेबस आ चुका है, इसमें 21 चैप्टर्स हमारे नीट में, बेसिकली नीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नीट के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 21 चैप्टर्स आपके न्यू सिलेबस के लिए बच चुके हैं। 10 चैप्टर्स जो 11th के होंगे और 11 चैप्टर्स आपके 12th से होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ओल्ड सिलेबस था उसमें क्या था कि 45 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री में आते थे 30 चैप्टर में से। अब क्या होने वाला है कि न्यू सिलेबस में क्या है कि आपके 45 क्वेश्चंस आने वाले आपके 21 चैप्टर में से। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें, देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीट हुए हैं। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो क्लास 11th में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। सबसे पहले जो स्टेट ऑफ मैटर है, इसको यहां पर इन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो यहां पर एस ब्लॉक जो है ये भी डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हाइड्रोजन जो हमारा है वो भी डिलीट कर दिया गया, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो थर्मोडायनामिक्स है, उसमें हमारे पास जो थर्ड लॉ आता है उसको भी यहाँ पर नीट के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखें। ठीक है, ये तो मैंने आपको 11th क्लास का बताया कि डिलीटेड चैप्टर्स कौन से, एडेड चैप्टर कौन से, न्यू चैप्टर कौन से, वो भी बताऊंगा। पहले हम डिलीटेड चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो ये चैप्टर्स हैं जो 11th क्लास में से हटा दिए गए। तो अब आपको इन चैप्टर्स में से मतलब इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे। जैसे कि नीट 2024 में भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं डाला गया, तो इस चीज से ये कंफर्म हो जाता है कि अब हमें इन चैप्टर्स को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें जो मेन चैप्टर्स है उन पर फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत टच कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको इनमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। आपको जो नए चैप्टर्स हैं, जो आपके मतलब फाइनल चैप्टर्स उन्होंने लास्ट पे बता दिए, उन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास जो क्लास 12th के कौन से चैप्टर्स हैं जो इन्होंने डिलीट किए हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट है इसको डिलीट कर दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री भी यहाँ पर डिलीट हो गया है, मेटलर्जी का चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, पॉलीमर को डिलीट कर दिया गया, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो सॉलिड स्टेट और हमारे पास जो सरफेस केमिस्ट्री है इसको डिलीट कर दिया गया, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जी में से क्वेश्चन नहीं आने वाला, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से इसको भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके डिलीटेड चैप्टर्स के आपके नीट 2025 के लिए जो आपको छोड़ देने हैं चैप्टर्स। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर हम बात करें कि आपको नेक्स्ट चीज, देखो क्या आपको कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। देखो सबसे मेन चीज यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन थी कि क्या हमें ओल्ड एनसीईआरटी पर से पढ़ना चाहिए या फिर हमें न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। तो इस चीज का मैं आपको आंसर दे दूं, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है सिर्फ न्यू वाली। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है नीट 2025 के लिए, लेकिन एक चैप्टर ऐसा है जो आपको ओल्ड केमिस्ट्री में से करना है और ओल्ड एनसीईआरटी में से करना है, क्योंकि वो वाला न्यू वाली में नहीं दिया गया, जिसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो है वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से करना है। अब किसी के पास अगर ओल्ड केमिस्ट्री है तो ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ओल्ड एनसीईआरटी की पीडीएफ। ठीक है, तो आप वहां आप रेफर कर सकते हो, और अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो वो उसी से पढ़ सकता है पी ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर पी ब्लॉक के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो जरूर करनी है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बताया कि
ओल्ड एनसीईआरटी में से कौन से टॉपिक्स करने और हमें सारे बाकी चैप्टर्स जो है वो कहाँ से करने हैं। तो सारे के सारे चैप्टर आपको न्यू एनसीईआरटी से करने हैं एक्सेप्ट पी ब्लॉक को आपको ओल्ड एनसीईआरटी से मिल जाएगा। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पर हम डाल देंगे पी ब्लॉक का पूरा या फिर पूरी ओल्ड एनसीईआरटी भी डाल देंगे, और वहां से इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे पास टोटल रहे हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, आपकी पूरी नीट 2025 के लिए जो आपको चैप्टर्स फॉलो करने हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनको आपको पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जो है वो रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन आपको करना है। मोल कंसेप्ट क्या, जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपके दिया गया होगा उसमें मोल कंसेप्ट आ जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन आ गया। पी ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, पी ब्लॉक आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, वो ओल्ड एनसीईआरटी से करना है। ठीक है, जीओसी क्या है, ये एक जो हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर आ जाता है फर्स्ट, जिसमें हमारे पास आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी और ये सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें आ जाता है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन आपको करना है, इक्विलिब्रियम्स करना है 11th में। ठीक है, उसके बाद थर्मोडाइनामिक्स हो गया क्लियर, सॉल्यूशन वाला चैप्टर हो गया, काइनेटिक्स हो गया, उस केमिकल काइनेटिक है जो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको करना है, पी ब्लॉक जो है 12th का अलग से हो गया। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक करना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी है। बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर आपके पास अवेलेबल है, इसको डिलीट नहीं किया गया है। हेलो अल्किन, हेलो एरीन्स को भी यहाँ पर अभी है आपके पास। अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, ये वाला चैप्टर भी है। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस वाला चैप्टर। तो ये वाले आपके चैप्टर हैं जो फाइनल चैप्टर आपके पास यहाँ पर बच चुके हैं, कि जो आपको नीट 2025 के लिए यहाँ पर आपको पूरे इनमें से तैयारी करनी है। तो इन सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है नीट 2025 के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इन चैप्टर्स का वेटेज कितना, हर एक चैप्टर का वेटेज कितना। तो उन सभी का मैं पूरा जो है मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से कितने क्वेश्चन आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग्स में से कितने आते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स कितने रहते हैं, वो सारी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हर एक चैप्टर की वेटेज कितना है तो उसको जरूर देखें, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहां पर आपको पूरा वेटेज बता दिया जाएगा कि क्या कितना रहेगा हर एक चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कौन से चैप्टर्स हैं जो न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के नाम से एक न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, तो आप इसको जो है 2025 के लिए फॉलो कर सकते हो। अभी इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, एक से दो क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी आप जरूर फॉलो करें, इसको जरूर पढ़ने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो ये मैंने आपको बता दिया कि केमिस्ट्री में हमारे पास ओवरऑल क्या पूरा सिनेरियो रहने वाला है, कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीट कर दिए गए और कौन से चैप्टर हैं जो ऐड किए गए हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स का कौन कौन से हमारे पास चैप्टर्स हैं जो डिलीट कर दिए गए और कौन से नए न्यू कौन से जो ऐड हुए हैं हमारे पास चैप्टर्स जो हमें नए मतलब पढ़ने हैं, वो सारे चैप्टर भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से बायोलॉजी के लिए की अलग अलग वीडियो लाऊंगा, तो इन दोनों वीडियोज के लिए आप वेट करें, 1 या 2 दिन में वो वाली वीडियो भी हम चैनल पर डाल देंगे। तो उसके लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इस तरह की वीडियोज के लिए। पूरी यहाँ पर आपको नीट 2025 की जर्नी में पूरी आपको हेल्प मिलेगी, हर एक चीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी इसी चैनल पर। आपकी काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे, सारे प्रोसीजर, पूरी गाइडेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होते हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। पूरी एग्जामिनेशन जर्नी में आपको हेल्प की जाएगी, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप में किस तरह से पूरा वो आपको बताया जाएगा। जितनी भी अपडेट्स होती हैं रिजल्ट के रिलेटेड, एग्जामिनेशन फॉर्म के रिलेटेड जितनी भी होंगी, जितनी आप कॉलेज जब तक पहुंचते सारी जितनी भी अपडेट्स होंगी इस चैनल पर आपको मिलती है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोज के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।